सभी साथियों को स्टेट नंबर 1 चैनल पे स्वागत है। हम लोग भारत की नदियों को पढ़ रहे हैं और इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की नदियाँ कौन कौन सी है, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, आखिरकार भारत की नदियाँ किस खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो हमने पिछली कक्षाओं में सिंधु नदी जल तंत्र को समझा था। आज मैं गंगा नदी जल तंत्र को समझाऊंगा और पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्त, इस वीडियो को आप लोग इत्मीनान से और लास्ट तक देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और पढ़ने में तो एंजॉय ही रहेगा। इसे शुरुआत गंगा और यमुना दिख रहा है, दो नदियाँ। मुख्यतः एक थोड़ा सा इंटरव्यू दे दूँ आखिर क्या क्या बना है यहाँ पर ये दोनों नदियाँ हैं। यहाँ पर मिलनी और मिलने के पश्चात में यह पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में इंटर ले ली और इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही थी, ऐसे ठीक ये नदी आ रही थी। हुआ क्या, अब इस बारे में हम लोग इस गंगा नदी कहाँ से उद्गम हुआ इसका, यह अलकनंदा और भागीरथी नदी दिख रही ना, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से, जो कि देवप्रयाग में मिली और मिलने से इसके आगे जो कि गंगा का निर्माण हुआ और आगे इलाहाबाद में यमुना मिली और जहाँ पे गंगा यमुना का संगम हुआ। फिर पुनः यह नदी आगे बढ़ती गई और पश्चिम बंगाल में दो भागों में बट गई। पूरा डिटेल में भी बताऊँगा, लिखवाऊँगा भी, लेकिन थोड़ा सा भी बता दूँ। पश्चिम बंगाल में दो भागों में बट गई, एक का नाम हुगली तथा दूसरा का नाम पुनः क्या हो गया, भागीरथी। हुगली तो पश्चिम बंगाल की तरफ बहने लगी, पश्चिम बंगाल में से होकर ही चली गई और जो कि आगे भागीरथी बांग्लादेश की तरफ निकल गई, बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम बदल जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, पद्मा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, पद्मा नाम दिया गया। बांग्लादेश में प्रवेश किया, क्या नाम दिया गया इसका, पद्मा। और उधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही थी, पद्मा यहाँ तक हुआ ना। ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा को चाइना में या बोला जाए तिब्बत में सांगपो कहते हैं तथा यह अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और आगे बढ़ते चली गई और असम में से ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। इसका कई नाम हो गया, 4 नाम है, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। इसके बारे में अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन यह आकर के पुनः क्या हो जाती है, पद्मा से मिल जाती है। यह पद्मा नदी फिर आगे बढ़ती है और इधर से मणिपुर से बराक नदी या मेघना नदी नाम है, बराक नदी आकर के मणिपुर होते हुए इस पश्चिम बंगाल में मिलती है, जिसके कारण से जो इसके ऊपर पद्मा नाम था, नाम बदल करके क्या हो जाता है, मेघना नाम पड़ जाता है। ये तो था गंगा जी का छोटा सा परिचय। गंगा जी दो भागों में बढ़ जाती है, यहाँ वाला पूरा बता दे रहे, यहाँ वाला आप लोग नोट ही कर लीजिएगा कि गंगा जी अंतिम में क्या होती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। एक का नाम क्या है, हुगली, और दूसरा कहाँ चली जाती है, पश्चिम बंगाल। पहली वाली तो हुगली पश्चिम बंगाल की तरफ, और ये वाली भागीरथी जो कि कहाँ पर चली जाती है, बांग्लादेश में। आप सोच रहे हैं कि भागीरथी शुरुआत में भी और अंतिम में, हाँ दोनों में, अंतिम और शुरुआत में भागीरथी हुई। या जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदलकर पद्मा, और इधर से जमुना मिलती है, फिर आगे बराक या मेघना नदी मिलती है तो इसका नाम बदलकर फिर क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। और इधर हुगली है, हुगली से एक नदी मिलती है जो कि दामोदर नदी, अभी प्रायद्वीप भारत में पढ़ाऊँगा वहाँ पर, जो कि झारखंड में है और यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो यहाँ पर मैंने गंगा जी और यहाँ से जमुना या ब्रह्मपुत्रा का जो यहाँ पर मिलन है, यानी यहाँ पर यह एक डेल्टा का निर्माण कर देती है। डेल्टा है, जैसे 2 नदियाँ आई, आने के पश्चात में, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, 2 नदियाँ आई और आने के पश्चात में, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चलिए इसी नदियाँ आई और नदियाँ आने के पश्चात में मिटाई थे। ये नदियाँ समतली भूभाग में गई और जाने के कारण से यह कई भागों में क्या होती गई, बट गई। क्योंकि कोई भी नदी यदि समतल में जाएगी तो लगभग वह अनेक भागों में क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी।
पानी जिधर ही रेला मारेगा उधर ही क्या हो जाएगी, यह बह जाएगी। बहने के कारण से यह एक डेल्टा का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? डेल्टा का निर्माण कर देता है। इस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। इस सुंदरवन डेल्टा में सुंदरवन डेल्टा क्यों नाम पड़ा? सुंदरवन डेल्टा इससे पड़ा क्योंकि इस वन में सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक मात्रा में सुंदरी नामक वन पाए जाते हैं, जिस कारण से सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ गया। अब सुंदरवन डेल्टा के बारे में लिखते रहिए आप लोग। सुंदरवन डेल्टा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है। ठीक ना, सुंदरवन डेल्टा। और इसकी क्या विशेषता है? इसमें जो वन होते हैं, यह वन किस वन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वन के लिए। किस वन के लिए? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन के डेल्टा में मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वन की विशेषता क्या है? मैंग्रोव वन होते कैसे? यह बहुत ही कठोर होते हैं और यह जहाँ पर डेल्टा है यानी स्थल भाग है और समुद्र है, स्थल भाग और समुद्र है, तो यहाँ पर नीचे समुद्र मान लेते हैं, ऊपर स्थल भाग है, तो ये समुद्र और स्थल भाग दोनों के जहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी छिछला हो और वहाँ पर स्थल हो, उस स्थान पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि पानी का ज्वार जब आता है तो पानी का लहर इस पर आता है, रोज पानी का लहर आता है और थोड़ा थोड़ा पानी इस पर लग जाता है, जिस कारण से यह बहुत कठोर और यह लवड़ी यानी क्षारी होता है। और इसकी जो जड़ें होती हैं नीचे धंसती हैं और धंस करके ऊपर निकल जाती हैं। कहने का मतलब जैसे कि पेड़ है, यह शाखा है, ऊपर है या समुद्र या मान लेते डेल्टा वाला भाग है भूमि, इस पर हल्का हल्का पानी आ जाता है हमेशा। जब भी भूकंप जब भी कुछ भी आता है, बाढ़ ओढ़ या कह दिया जाए तो ज्वार आता है, ठीक ना, इस पर आ जाता है। इसकी जो जड़ें होती हैं यहाँ से निकलती ऐसे से निकल जाती हैं, ऐसे से जड़ें भी क्या हो जाती है? निकल जाती हैं, जो कि कैसी होती है? खुत्ती नुमा होती हैं, ठीक ना, और बहुत कटी होती है। यहाँ पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है सुंदरवन के डेल्टा पर। यह सुंदरवन का डेल्टा, और सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा यही है। कुछ सुंदरवन के डेल्टा आपके कहाँ में? सुंदरवन के डेल्टा यही है। और मैंग्रोव वन इसी में पाया जाता है। कुछ मैंग्रोव वन यहाँ पर मिलता है, जो कि गुजरात में नर्मदा और ताप्ती के संगम पर जहाँ पर मिलती है, और कुछ आंध्र प्रदेश में मिलता है मैंग्रोव वन के बारे में। और बस इतना ही इसमें यहाँ थे। अब फिर आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं कि गंगा जी का उद्गम कैसे हुआ। गंगा जी का उद्गम कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? यमुनोत्री है या गंगोत्री, ठीक ना। गंगा जी का उद्गम कैसे हुआ? तो गंगा जी मैंने बताया कि दो नदी से, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। भागीरथी और एक अलकनंदा, यहाँ पर मैंने दिखाया है छोटे से दो, भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा में कई छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। इन नदियों को यहाँ पर जूम करके यहाँ पर मैंने बनाने का प्रयास किया है, ठीक ना। तो यहाँ पर अलकनंदा है और यह भागीरथी है। आप लोग नोट करते रहिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा अलकनंदा। अलकनंदा का निर्माण कैसे होता है? दो नदियाँ हैं, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। दो नदियाँ, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा, जो कि सतोपथ ग्लेशियर से निकलती हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा जो कि सतोपथ ग्लेशियर से निकलती हैं। निकलने के पश्चात ये जाकर के मिल जाती हैं कि जहाँ पर मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग कहा जाता है। और जब मिलती हैं तो इन्हीं को क्या कह देते हैं? अलकनंदा। यानी अलकनंदा क्या है? अलकनंदा नदी है मान लेते हैं। अलकनंदा किससे मिलकर बना होता है? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा ये कहाँ मिलते हैं? विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। कहाँ मिलते हैं? विष्णु प्रयाग में। जब अलकनंदा जो ही आगे बढ़ता है तब एक नदी मिलती है जिसका नाम है क्या? पिंडार नदी। क्या है? पिंडार नदी। पिंडार नदी और अलकनंदा मिलते हैं, उस संगम को क्या बोला जाता है? पिंडार।
क्या बोला जाएगा? कर्णप्रयाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्णप्रयाग बोला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मंदाकिनी है। मंदाकिनी जब मिलती है अलकनंदा से तो रुद्रप्रयाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रुद्रप्रयाग बोला जाता है। और जैसे गंगोत्री आ रही थी, गंगोत्री से निकली हुई भागीरथी और इधर अलकनंदा मिल करके यहाँ पर देवप्रयाग में मिल जाते हैं, जिसे देवप्रयाग कहा जाता है। और इसके आगे यह नदी क्या कहलाने लगती है? गंगा जी कहलाने लगती हैं। क्या कहलाती हैं? गंगा कहलाने लगती हैं, जो कि यहाँ पर मैंने बनाया है। तो एक बार रिकॉल करा देते हैं कि अलकनंदा हेडिंग में क्या क्या मैंने बताया। धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से क्या बना आपका? विष्णु प्रयाग, और वहाँ से आपका अलकनंदा स्टार्ट हो जाती है। अलकनंदा आगे आती है, आपके मिलता है कौन? पिंडार नदी। पिंडार नदी पर जब मिलती है तो उसे क्या कहा जाए? कौन सा प्रयाग? कर्णप्रयाग बोला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो मंदाकिनी मिलती है। मंदाकिनी मिलने के कारण से उसे क्या बोला जाता है? रुद्रप्रयाग। पुनः आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा आगे बढ़ती है और उधर से भागीरथी आती है। भागीरथी और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग, जिसके आगे फिर वह नाम बदल करके गंगा का नाम उत्तराखंड में पड़ जाता है। ठीक ना? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यह निकली नदी, ठीक ना, और आगे बढ़ गई। अब गंगा की ध्यानपूर्वक समझिएगा, अब हेडिंग डाल लीजिएगा। अच्छा, गंगा की सहायक नदी। गंगा की सहायक नदी सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, एक तो दाहिने तट का और एक बाएं तट की। जैसे गंगा नदी है जा रही है तो नीचे वाला दाहिना, ऊपर वाला बायां, ऐसे जा रही है ना, तो दाहिना और ऊपर वाला बायां। तो दाएं तट की नदी और फिर बाएं तट की नदी। हम हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, दाएं तट की नदी। दाएं तट की नदी में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग कि इसका क्रम क्या क्या है। एक तो यमुना है, यमुना छोड़िए पहले, इसमें कौन कौन नदी जल डाल रही हैं? ये तो सब यमुना की सहायक नदी है, फिर भी यमुना से फिर किसके मिलकर हैं? गंगा के, लेकिन क्रम एक याद रखना जरूरी है। सबसे पहले चंबल, फिर सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। याद करिए, चंबल, देखते रहिए आप वहां पर, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। याद हो गया? चंबल, बेतवा, केन, टोन, चंबल, बेतवा, सिंध। सिंध छूट रहा है मुझसे, सॉरी है उसके लिए, क्योंकि सिंध में बार बार भूल जाता हूँ, ये मेरी में कमी है। चलिए फिर भी बता रहा हूँ, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, ये नदियां हैं। ये सब नदियां कहाँ जल गिराती हैं? गंगा जी में। अब गंगा जी में सबसे पहले एक हेडिंग डाल लीजिएगा यमुना। अब आगे हेडिंग डालिएगा यमुना। सबके बारे में लिखाऊंगे, एक एक नदी के बारे में। यमुना क्या है? यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यह यमुना आगे बढ़ती है, इसमें कुछ नदियाँ मिलती हैं जिसका नाम चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन है। यह सब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और यह मालवा के पठार से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से निकलती है। जबकि यमुना कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो यमुना एकमात्र ऐसी नदी है जो कि गंगा जी के दाहिने तट पर अकेली मिलती है। हिमालयी नदी। गंगा की ऐसी नदी का नाम बताइए जो कि गंगा जी के दाहिने तट पर हो और वह हिमालय से निकलती हो। तो कौन सा है? यमुना। अब अगला फैक्ट क्या होगा इसमें? यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इतनी फैक्ट हो तैयार हो गए आपके। यमुना की जो लंबाई है 1385, यमुना की लंबाई जो है 1385 मीटर है, किलोमीटर है। यमुना की जो लंबाई है कितना है? 1385 किलोमीटर है। 1385 किलोमीटर है। अच्छा, कुछ नदियों के मैं क्रम लिखा दूं
कि कौन सा नदी कितना किलोमीटर है, ठीक ना। जैसे सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है जो भारत में प्रवाहित होती है, भारत में स्थित नहीं, पूरा लेकर के सबसे लंबी नदी आपके पास कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा। लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग एक जगह टॉपिक डालिए, वहाँ पर लिखिए ब्रह्मपुत्रा नदी कितने किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। सबसे लंबी यही नदी है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा के बाद में आता है सिंधु जो कि 2880 किलोमीटर है। सिंधु के बाद आती है गंगा जो कि कितना है, 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है, ठीक ना। अब इसके बाद एक नदी आती है सतलज जो कि 1500 किलोमीटर है। ये सब याद रखना जरूरी है, 1500 किलोमीटर है। फिर इसके बाद एक नीचे आती है नदी जिसका नाम है गोदावरी। क्या है, गोदावरी, जो कि 1465 किलोमीटर है। और उसके बाद आती है यमुना जो कि 1385 किलोमीटर है। ये इतनी नदियों का क्रम और लंबाई याद रखना जरूरी है। फिर से याद दिला दो, ब्रह्मपुत्रा सबसे लंबी 2900, सिंधु 2880, गंगा 2525, और उसके आगे गोदावरी नहीं, सतलुज 1500, गोदावरी 1465, और सतलज हो गया है, यमुना 1385 किलोमीटर है। लंबाई बता दी वहाँ पर, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। यमुना हो गया है, यमुना जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह दाहिने तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी है। फिर यमुना में हम लोग क्या लिख रहे हैं कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चंबल है। कौन है, चंबल, जो कि मालवा के पठार से निकलती है और यह राजस्थान होते हुए आकर यहाँ में मिल जाती है। सिंध, बेतवा, केन, टोन, ये सब भी मालवा के पठार से निकलते हैं। और सोन की एक विशेषता है, सोन सतपुड़ा पहाड़ी की 3 पहाड़ी हैं। सतपुड़ा पहाड़ी मैंने पढ़ाया है, 3 पहाड़ी सतपुड़ा में, एक आपका राजपीपला, महादेव, मैकाल से में अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, एक महानदी और एक नर्मदा और एक नदी क्या, सोन, जो कि यहाँ से उत्तर की तरफ बहती हुई आकर के मिल जाती है यहाँ पर, सोन, जो कि बिहार के पटना में मिलती है। फिर यहाँ पर एक नदी है जो कि हुगली में मिलती है, जिसका नाम क्या है, दामोदर नदी, और वह भ्रंश घाटी से बहती है और जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अब हम लोग आते हैं कि गंगा की बाएं तट की नदियाँ कौन सी, बाएं तट की नदियाँ, इसका क्रम क्या है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। नहीं लिखें क्या, महानंदा। और एक नदी आती तीस्ता, जिमू ग्लेशियर से, लिख ले उसे भी। तीस्ता वैसे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, चलिए दर्शा दे रहे हैं, हालांकि ब्रह्मपुत्रा को सहायक नदी है तीस्ता, जिमू ग्लेशियर से निकलती है। इसे हम ब्रह्मपुत्रा वाले में बताएंगे, फिलहाल इतना देखिएगा। तो इसका क्रम याद रहना जरूरी है, रामगंगा, ठीक ना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा सबसे पश्चिमी है सहायक नदी, और यह क्या है, और महानंदा सबसे पूर्वी बाएं तट की नदी में। अब देख रहे हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा यूपी की हैं। ये 3 नदियां कहाँ के हैं, यूपी की हैं। और गंडक, कोसी जो कि बिहार की हैं, और महानंदा वेस्ट बंगाल की हैं, पश्चिम बंगाल की हैं, ठीक ना, पश्चिम बंगाल की हैं। एक एक के बारे में फिर लिखते चलेंगे आप लोग। रामगंगा, गोमती, ठीक, और क्या, घाघरा है, ठीक ना, गंडक, कोसी,
गंडक और कोसी ऐसी नदी है जो कि भारत में न निकल करके कहाँ है, इसका उद्गम स्थल है नेपाल में है। कहाँ पर है साथियों? नेपाल में स्थित है। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास में क्या है कि जो यह आपके पास गोमती नदी दिख रही है, यह गोमती नदी ये सभी नदियाँ, एक मिनट कहाँ मार्कर है एक ठो, ये सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, हिमालय से। और एक गोमती नदी है जो वह क्या होती है, यूपी के फुलहर झील से निकलती है और जाकर के गंगा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से निकलती है और यह गोमती नदी यहाँ मिल जाती है। और सब हिमालय क्षेत्र की नदियाँ हैं। एकमात्र ऐसी नदी जो कि बाएं तट की है और वह हिमालय से न निकल करके मैदानी भाग से निकलती है, वह कौन सी नदी है? गोमती नदी है। गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी के किनारे दो शहर हैं, एक नवाबों का शहर जिसे क्या बोलते हैं आप लोग, लखनऊ, और एक क्या है, जौनपुर स्थित है। और रामगंगा गोमती घाघरा यूपी की गंडक और कोसी नदी है। गंडक और कोसी बिहार से होते हुए गंडक और कोसी कहाँ से? बिहार से होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। और गंडक और कोसी जो कि नेपाल से निकलती हैं। गंडक और कोसी, गंडक का जो कि नेपाल में नाम क्या है? गंडक का नारायणी नाम है। क्या है? गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं? नारायणी कहा जाता है, नारायणी। और कोसी भी वहाँ से निकलती है और कोसी को किस नाम से जाना जाता है? इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक क्यों शोक कहा जाता है? क्योंकि यह एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय से बहुत ढेर सारे गाज, कंकड़, मिट्टी, पत्थर और मालवा लेकर आती है और यह हिमालय से उतरते हुए बिहार में लाती है और मैदान पाती है। और मैदान पाने के कारण से यह नदी समतल सी हो जाती और सभी को मिट्टी, कण कंकड़ को अपने ही रास्ते में पाट देती है। जैसे कि यह नदी बह रही थी, ऊपर आ रही थी, यहाँ पर समतल मिला, ये नदी आई, यहाँ पर खूब पाट दी, इसका रास्ता क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध हो जाने के कारण से यह कई बार अपने रास्ते को बदल देती है, या रास्ते में बहुत कंकड़ डाल देने से, मलबा डाल देने से वो भर जाने के कारण से अलग अलग स्थानों से क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती हैं। जब अलग अलग स्थानों से प्रवाहित होंगी तो बाढ़ और बाढ़ की स्थितियाँ आ जाती हैं, जिसे इस नदी को बिहार का क्या बोला जाता है? शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर लगे हैं मार्कर ढक्कन, बिहार का शोक कहा जाता है। फिर आती एक नदी का नाम क्या है? यह महानंदा नदी। महानंदा नदी जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से चली जाती है, बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर आती है। लेकिन यह नदी पश्चिम बंगाल में कहाँ से उद्गम होती है? पश्चिम बंगाल से दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और यह निकल कर के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से यहाँ से निकलती है, यहाँ से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, थोड़ा सा नीचे रहेगा, निकलती है और यह पश्चिम बंगाल का इलाका ये पूरा है। यहाँ तक पश्चिम बंगाल और बिहार के बॉर्डर से मिलते हुए आगे बढ़ती चली जाती और यह गंगा में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा जी दो भागों में टूट जाती हैं, हुगली और भागीरथी आगे चल करके पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। फिर आगे जा करके जब बराक नदी मिलती है तो मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। बराक नदी मणिपुर से निकलती है। तो बस साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? और इसमें मैंने गंगा नदी जल तंत्र को लगभग विस्तृत से बताने का प्रयास किया है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर भूल रहा हूँ, हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है, बहुत बार पूछा जाता है, इसका अर्थ बताते रहो। और गंगा नदी जल तंत्र समाप्त होता है
इसके आगे मैं ब्रह्मपुत्रा नदी जल तंत्र को बताऊंगा और इसे समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हाँ, जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। नए फ्रेंड्स भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।